करते हैं हिंदी साहित्य पढ़ने की, वो ये है कि आपके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें अशुद्धियां ज्यादा न होती हों। एकमात्र शर्त ये है। अगर आप अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूं, या ग्रामेटिकल, लिंग, वचन, वो सब अशुद्धियां, अगर वो बहुत ज्यादा है तो परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, और वो बहुत ज्यादा है तो जीएस में भी अच्छा नहीं लगेगा, निबंध में भी अच्छा नहीं लगेगा, साहित्य में थोड़ा और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास ऐसी भाषा है कि आप ठीक से लिख लेते हैं, फ्लो है बातों में, अशुद्धियां नहीं है या कम है, तो हिंदी साहित्य में इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है। सबसे मजे की दो बातें हैं। इतने नंबर क्यों आते हैं? नंबर ज्यादा आने की एक वजह तो यह कि साहित्य के परीक्षक आमतौर पर थोड़े सहृदय माने जाते हैं। चाहे गुजराती साहित्य हो, तमिल साहित्य हो, तेलुगु साहित्य हो, संस्कृत हो, कोई साहित्य हो, उन सब में स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन दो और वजह हैं, उन वजहों पर गौर करने की जरूरत है। एक सबसे रोचक वजह यह है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई प्रश्न आ जाए और आपको ना आता हो, तो भी आप गोल मटोल तरीके से लिख के नंबर ले आएंगे उसमें। वो कैसे आएंगे अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद प्रयोग करके देखेंगे। बस आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद पे सवाल आ गया, प्रेमचंद आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, बस आपको यह पता है कि प्रेमचंद के उपन्यास का नाम गोदान है और 1936 में लिखा गया था, बस अगर इतना भी पता है तो भी साहित्य पढ़ने के बाद आप इस तरह से उत्तर फ्रेम करेंगे कि परीक्षक को वो उत्तर अच्छा लग जाएगा, और 10 में से शायद 5 नंबर ना मिले, लेकिन 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। क्योंकि साहित्य में उत्तर बंधे बंधाए नहीं होते हैं। जैसे गणित में है, आप वैकल्पिक उत्तर नहीं लिख सकते, जो उत्तर है वही लिखना है आपको। साहित्य में वैकल्पिक उत्तरों की इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा, आपने एकदम अलग लिखा, और आप दोनों को अच्छे नंबर मिले, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का सम्मान है इस विषय में, रचनात्मकता का सम्मान है। आपने एक बार जो पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद वो बदलने वाला नहीं है, अपडेट नहीं करना है, रोज के अखबार से चीजें बदलेंगी नहीं, स्थिर है एकदम। जो समस्या राजनीति विज्ञान में आती है, समाज शास्त्र में है, लोक प्रशासन में है, कि प्रश्न वही हैं, उत्तर बदल गए अगले साल, नई स्टडीज आ गई, नई रिपोर्ट्स आ गई। अगर सेकंड एआरसी को हर 4 लाइन के बाद नहीं लिखेंगे पवेड में, तो उत्तर अच्छा ही नहीं माना जाएगा। हिंदी साहित्य में कबीर चले गए, सारे प्रश्न वही, सारे उत्तर वही। जितने साहित्यकार पाठ्यक्रम में सब जा चुके हैं, इसलिए कोई तनाव की बात नहीं, कुछ बदलाव का स्कोप ही नहीं है। जो एक बार पढ़ लिया, नोट्स आपके तैयार है, पॉइंट्स तैयार हैं, आपने उसको याद किया, हो गया, बात खत्म हो गई। तो अपने मन में ये विश्वास रखिए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आसपास ऐसे कई ज्ञानी लोग मिलेंगे। क्या विषय लिया? हिंदी सर। हिंदी ले लिया, हिंदी ले लिया, अब क्या होगा तुम्हारा? अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और जो गोलू किस्म के बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं ऐसी बातों से। गोलू समझ रहे, जो नए नए प्यारे 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 बच्चे होते हैं, उनको लगता है अरे ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी, अब हम क्या करें भैया, आप बताइए भैया। फिर भैया बोलते हैं शाम को अड्डे पे आओ, ज्ञान देंगे तुमको। और शाम को अड्डे पे आप जाएंगे, फिर वो ज्ञान देंगे, कोई ऊट पटांग विषय, केमिस्ट्री दिलवा देंगे, तो केमिस्ट्री और ऐसा ज्ञान देंगे कि आप कहेंगे देखिए केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो जीवन क्या समझा हमने। तो अगर ऐसा कोई ज्ञानी महात्मा आसपास हो, उससे केवल एक बात कहना, लिटमस टेस्ट है, जो भी कुछ समझाए कि ये विषय लो, बोला सिर्फ एक बात, भैया 2013 में नया पाठ्यक्रम आया था, नया ट्रेंड मतलब मेंस का स्ट्रक्चर आया था, 2013 से 2018 तक जो भी विषय आप बता रहे हैं, उस विषय में हिंदी माध्यम में ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम बता दीजिए जिनके 300 नंबर आए हों, बस सिर्फ 5, 10 भी नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 5 पूछ लीजिएगा। और कहना भैया बताने से नहीं होगा, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। और जब कोई दिखाए, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा उसका नाम, मीडियम साथ में, तुरंत आ जाएगा कौन से मीडियम में था, किसी न किसी साइट पे जिक्र मिल जाएगा उसका, बस हो गया टेस्ट। तो बात माने, तथ्यों के साथ मानिए, हवा में किसी बात को मत मानिए, प्रमाण है तो ठीक है, वरना नहीं, बात खत्म। तो पहली बात, अपने मन में ठीक से धारण कर लीजिए कि आप जिस विषय में आए हैं वो विषय आपको आईएएस बनाने में पूरी भूमिका निभाएगा। बीपीएससी में रिजल्ट शानदार हिंदी साहित्य का इस बार भी आया हुआ है, और यूपी में पहले ठीक रहता था, इस बार थोड़ा बेहतर है। तो
अगर एक विषय से आपको तीनों राज्यों को साथ लेना है तो उस सेंस में भी ये विषय ठीक है। सिलेबस हम यहाँ पर पूरा राज्यों का कर ही लेंगे, तो किसी तरह का दबाव अपने मन पे मत रखिएगा।